इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मम हमं सम सम दम दम तं पम जम जम शीं शीं राम राम ह्रीं ह्रीं राम राम। ओम नमो देवगुरुदेवाय रुद्राभिषेकं करोमि स्वाहा। चलिए नमो सिद्धाणं नमो वाहिनीयाणं नमो वैझायाणं नमो लोय शब्दशाहूणम्। ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय द्वादश शुक्र सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्माय परमसुखाय त्रिलोक महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय शुद्धाय बुद्ध सुखाय सत्य ज्ञान भगवती आदि का श्रवण श्रविका वृक्ष चक्र संगो सर विनाशनाय घाती गर्म विनाशनाय अघाती गर्म विनाशनाय अवयव समाकम। इतनी दूर दूर से लोग आए हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर कौन से दिन, 7वें दिन, आप सभी ने पारसनाथ विधान किया। कौन सा विधान? कल्याण मंदिर का अपर नाम पारसनाथ विधान भी है, पार्श विधान भी है। और कितने अर्घ चढ़ाए आपने? 44 44 अर्घों से आपने कल्याण मंदिर विधान की आराधना को संपन्न किया। कल्याण, ये शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने जीवन में कल्याण करना कोई चाहता है कि नहीं? सभी चाहते हैं, लेकिन कल्याण कराने वाला जो मार्ग है उस पर चलना सभी नहीं चाहते। हर व्यक्ति को पता है कि यह जो रास्ता है यहां से आगरे की ओर जाएगा, कलकत्ते की ओर जाएगा, दिल्ली की ओर जाएगा, औरंगाबाद की ओर जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, और जो रास्ते में चलते चलते भटक जाता है, रुक जाता है, वह कभी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता। तो उसी प्रकार से कल्याण करना चाहते हो तो कल्याण मंदिर विधान तो अनेकों बार किया, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं
कि ना जाने कितने वर्षों से आप लोगों ने कितनी सारी थाली के चावल इस थाली से उस थाली में कर दिए, लेकिन एक चावल के दाने के बराबर, एक छोटे से चावल के तिनके के बराबर भी यदि आपने शुभ काम किया होता तो आज आपके जीवन में शुभ काम करने वालों की गिनती बहुत बड़ी हो जाती। आप विचार करिए, कभी अचानक परमात्मा प्रकट हो जाएं और आपसे पूछें कि ये बताओ कि तुमने शुभ काम कितने किए हैं, तो मैं समझता हूं कि आप हाथ पे गिनना चालू करोगे और 20-25 के बाद आप कहोगे अब तो उससे ज्यादा किए ही नहीं। और परमात्मा कहें कि तुमने अशुभ काम कितने किए हैं, तो तुम कहोगे परमात्मा जी हम बोलते बोलते थक जाएंगे, आप सुनते सुनते थक जाओगे, लेकिन हमारे अशुभ कर्म समाप्त होंगे ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, अशुभ कर्म कितना भी हो लेकिन शुभ कर्म का पलड़ा हमेशा भारी होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि रात कितनी भी घनी हो, रात कितनी भी अंधकारमय हो, लेकिन प्रकाश को आने से रात ने कभी नहीं रोका। उसी प्रकार से अशुभ कर्म जीवन में आएंगे, आने दो, लेकिन शुभ कर्म साथ में होंगे तो अशुभ कर्म का भी एक ना एक दिन नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। एक बार देवलोक से नीचे मनुष्य लोक में लोगों को लेने भेजा जाता था। एक बार एक कंजूस व्यक्ति को देवलोक स्वर्ग में लेकर आ गए, और वो कंजूस व्यक्ति ने भी सुना था कि स्वर्ग में वही जाता है जो दान करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, आदि आदि करता है। मेरे जैसा आदमी तो कभी स्वर्ग जाएगा नहीं, उसको जीते जी पता था। लेकिन वो स्वर्गलोक पहुंच गया तो स्वर्गलोक में देव भी बड़े आश्चर्य में हुए, बोले ये कैसे आ गया। तो उससे पूछा गया कि भाई आपने कभी साधु संतों की सेवा की है, बोले नहीं की। कभी साधुओं को आहार दिया है, बोले नहीं दिया। मंदिर गए, बोले नहीं गया। तो बोले तुमने अपने जीवन में ऐसा कौन सा काम किया है जो तुम्हें स्वर्गलोक में ले आए। वो भी बड़ा हैरान, बोले मुझे तो जिंदगी में याद नहीं आता कि मैंने कोई अच्छा काम किया है। अब वो स्वर्ग में डायरी चेक होने लगी कि भाई स्वर्ग में लाने वाले में नाम तो इसका है। फिर पूछा याद करो, उसने याद किया, नहीं याद आया। फिर उससे जोड़ दे के पूछा याद करो, अब बोले हाँ हाँ याद आ गया। बोले क्या याद आया, हाँ हाँ याद आ गया। बोले क्या याद आया, बोले सन 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो मेरे घर में हजार हजार रुपए के नोट पड़े थे। जब सन 2016 में नोटबंदी हुई थी तो मेरे घर में हजार हजार रुपए के नोट पड़े थे, और 2 साल बाद 2018 में जब मैं घर की साफ सफाई कर रहा था तो एक फटा नोट 1000 रुपए का मुझे मिल गया। एक फटा नोट 1000 रुपए का मिल गया। मैं उसको लेकर बैंक गया, बैंक वाले ने मना कर दिया। लेकिन मैं लौट के जा रहा था तो एक भिखारी जो आंख से अंधा था वह भीख मांग रहा था। तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका दान का नहीं आएगा, और मैंने वह 1000 रुपए का नोट उस भिखारी के हाथ में डाल दिया था। तो वो कहते देव बोले कुछ भी था, लेकिन तेरे मन में दान देने की भाव थे। चाहे खोटा सिक्का था, चाहे खोटा नोट था, लेकिन देने के भाव थे। वही देने के भाव से तू स्वर्ग में आ गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि एक नोट जो किसी काम का नहीं था, चलने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने दिया तो वह स्वर्ग में आ गया। और वह अपने स्वर्ग में जैसे पहुंच के ताली बजा रहा था, इतने में उसकी नींद खुल गई। वो ताली बजा रहा था कंजूस आदमी, इतने में उसकी नींद खुल गई। उसने अपनी पत्नी से कहा आज से मैं रोज मंदिर जाऊंगा, रोज संतों की सेवा करूंगा, रोज दान देने का प्रयास करूंगा। जब सपने में दान देने से स्वर्ग मिलता है तो हकीकत में दान देने से पता नहीं क्या क्या मिलेगा। जीवन में विचार करें कि दान, पुण्य, पूजा, आराधना ये आपके जीवन के अंतरंग और बहिरंग दोनों को तंदुरुस्त बनाती है। और हर व्यक्ति पारसनाथ भगवान की भक्ति करता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई दूध लाता है, कोई चंदन लाता है, कोई केसर लाता है। ये सब जितने सुंदर तरीके से लाते हो, उतने ही सुंदर तरीके से अपने मन के भाव को भी पारसनाथ भगवान के चरणों में संजोने को आए, आपके जीवन का बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। कैसे होगा? पारसनाथ भगवान ना आपके फल से प्रसन्न होने वाले हैं, ना पारसनाथ भगवान आपके जल से प्रसन्न होने वाले हैं, बल्कि पारसनाथ भगवान प्रसन्न कैसे होने वाले बताता हूं आपको। पारसनाथ भगवान कहते हैं कि यदि आप पूजन की सामग्री लेकर बैठे हो और उस समय कोई अनजान व्यक्ति आ जाए जिसको आप जानते भी नहीं हो, और उसने आपके पास में आकर बैठकर थोड़े से आपकी थाली में से द्रव्य उठा ली, तो आपके मन में प्रसन्नता हो जाए कि हे प्रभु पारसनाथ, आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मेरी थाली में से द्रव्य लेकर कोई पूजा कर रहा है, तो पारसनाथ भगवान बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन आज होता क्या है? होता क्या है? यदि आप अभिषेक करने खड़े हो, सामने आपकी जगह आरक्षित है
और कोई जानने वाला आ रहा है और आपको पता है ये महाराज जी इसको जानते हैं, इसको महाराज जी यहाँ बैठा देंगे, तो आपका नजर शांति धारा में नहीं है, उस आदमी पे है। कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, आप सबकी बात नहीं है। क्या होता है, उस आपकी नजर शांति धारा पे नहीं है, आपकी नजर आदमी पे है। और मालूम चलता है बाद में शांति धारा होने के बाद कि वो आदमी बेचारा जल्दी में था तो बैठा ही नहीं। तो सोचते अरे भगवान मैंने कौन से कर्म बांध लिए। अरे पहले शांति धारा तो करो, फिर उसको बैठने का उठाने का काम महाराज जी अपने आप देख लेंगे। लेकिन शांति धारा चलते चलते आपके जीवन में क्या होता है, आप कर्म जबरदस्ती बांध लेते हो। ये छोटे छोटे से कर्म हैं, यही हमारे कल्याण में बाधा पहुंचा रहे हैं। विचार करिए, एक छोटे से फटे से बिना चले नोट के दान के प्रभाव से व्यक्ति स्वर्ग पहुंच सकता है, तो हम लोग तो नित्य प्रति कितना दान कर रहे हैं। दान से मतलब ये नहीं कि मंदिर में आप पूजा पाठ कर रहे हो दान दे, दान से ये है कि आपके अंदर करुणा का दान है क्या, आपके अंदर मानवता का दान है क्या। आप रास्ते में सड़क पर चल रहे हैं, एक बार रास्ते में सड़क पर कुछ लोग चल रहे थे, एक बहुत बड़ा पत्थर था, एक व्यक्ति को चोट लगी, उसने बहुत उल्टी सीधी बातें करना चालू कर दी। कैसी म्यूनिसिपालिटी है, कैसी नगर पालिका है, साफ सफाई होती नहीं। दूसरा व्यक्ति आया, उसको भी चोट लगी, उसने अपने कपड़ों को साफ किया, आगे बढ़ गया। तीसरा व्यक्ति आया, उसको भी चोट लगी, लेकिन उसने किसी को भला बुरा नहीं कहा, अपने कपड़े को साफ नहीं किया। सबसे पहले उसने उस पत्थर को उठाकर साइड में रखा और आगे बढ़ गया कि बोले मुझे चोट लगी, कहीं मेरे परिवार को चोट ना लग जाए, मेरे मित्रों को चोट ना लग जाए। तो सच में मानवता उसी के अंदर विद्यमान है जो पत्थर की ठोकरें खाने के बाद पत्थर को साइड में रख दे। मानवता उसके अंदर विद्यमान नहीं है कि जो उल्टी सीधी बात करे। उससे क्या होगा, कभी आप मंदिर में आते हो, पैर धोते हो, नल लगे रहते हैं, यदि नल से पानी टपक रहा है तो आप व्यवस्थापक को दोष मत दो कि यहां पर नल का पानी टपक रहा है, बल्कि खुद उस नल की टोटी को बंद कर दो। कोई भी करके गया चालू, आप बंद करिए, क्योंकि आपके द्वारा एक बूंद पानी बचा लिया तो समझ के चलना कहीं ना कहीं अगले जन्म में आपको इतना पानी मिलेगा कि आप दुनिया को ऑटोमेटिक पानी पिला सकते हो एक बूंद पानी बचाने से। तो मैं आपको बता रहा हूं, जीवन में बहुत सारे काम हैं जिनको हम करना चाहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं है। छोटे छोटे से कार्य को यदि हम करेंगे तो एक ना एक दिन हम बहुत बड़े कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति पेपर पढ़ रहा था और पेपर पढ़ते पढ़ते, लोग पेपर कहां पढ़ते हैं ज्यादातर, न्यूज़पेपर कहां पढ़ते हैं। बहुत बड़ा घर है, लॉन है, बगीचा है, झूला है, सब कुछ है, तो पेपर कहां पढ़ेगा आदमी, लॉन में पढ़ेगा, ठंडी ठंडी हवा, थोड़ी थोड़ी धूप। पेपर पढ़ रहा था, इतने में एक भिखारी आया, बोले सेठ जी कुछ दे दीजिए, भूखा हूं कुछ खाने को दे दीजिए। सेठ ने कहा मेरे पास खाने को नहीं है। बोले सेठ जी कुछ रुपया पैसा दे दीजिए। सेठ बोला रुपया पैसा भी नहीं है। बोले सेठ जी पानी दे दीजिए। बोले पानी भी नहीं है। बोले सेठ जी कुछ वस्त्र दे दीजिए। बोले वस्त्र भी नहीं है। भिखारी बोला सेठ जी मेरी बात सुनिए। भिखारी ने बोला सेठ जी मेरी बात सुनिए। उसने कहा सुन लेता हूं, निकल तो जाएगा। सेठ जी को बुलाया, बोले मेरी बात सुनिए। सेठ जी पास में आए, बोले और पास में आइए, और पास में आया। उस भिखारी ने अपने झोली में से कटोरा निकाला और सेठ जी को कटोरा पकड़िए। सेठ ने कटोरा पकड़ लिया। बोले अब इसका क्या करूं। बोले अब आप मेरे साथ साथ चलिए। सेठ जी ने बोला क्यों। बोले जब आपके पास पिलाने को पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, पैसे खर्च करने को नहीं है, तो तुमसे अच्छा तो मैं हूं, मेरे पास 2 कटोरे तो हैं, आइए वो मेरे साथ चलने का प्रयास करिए। ऐसा जिंदगी में होता है। आपके पास कोई मांगने आ रहा है तो मांगने नहीं आ रहा है, बल्कि आपको सीख देने आ रहा है कि पिछले जन्म में सब कुछ था लेकिन मैं कर नहीं पाया। और मैं फिर आपसे कहता हूं कि आज के वर्तमान समय मानवता उसके अंदर विद्यमान है कि जब जो भोजन की प्लेट पर बैठे उस समय सबसे पहले उसके मन में भाव आए कि हे भगवान, जितने भी हमारे दिगंबर संत हैं उन सभी का आज निरंतराय आहार हो। यदि आपके थाली में भोजन करते समय आपके मन में भाव आ रहे हैं तो आप बहुत बड़ा पुण्य का अर्जन कर रहे हो। भोजन करने के बाद दूसरा भाव आपका यह आए कि हे भगवान, आपके आशीर्वाद से, गुरु महाराज आपके आशीर्वाद से मेरी थाली पूरी भरी हुई है, लेकिन कम से कम आप मुझे इस काबिल बताना कि मैं आज घर से निकलूं तो कोई भूखा व्यक्ति मिले तो उसको मैं 1 रोटी का दान देने का प्रयास करूं। ये आपके अंदर यदि विद्यमान है तो समझ चलना कि परमात्मा ने आपको मानव बनाकर कोई गलती नहीं करी। वैसे आज क्या है, 2 अक्टूबर किनकी जयंती है? गांधी जयंती। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के 3 संदेश थे। कौन कौन से? बुरा मत, क्या संदेश के बंदर थे ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत। मेरा सोचना यह है कि महात्मा गांधी ने जब बंदर बनाए
सन 1948 के पहले उस समय लोग थोड़े शरीफ थे, खाली बुरा बोलते थे, बुरा सुनते थे और बुरा देखते थे। लेकिन आज के समय में यदि महात्मा गांधी होते तो महात्मा गांधी कहते भैया तीनों बंदर समाप्त कर दो, ना बुरा देखने वाला चाहिए, ना बुरा सुनने वाला चाहिए, ना बुरा बोलने वाला चाहिए, बल्कि इन तीनों की जगह एक बंदर को ला दो। वो कहते कि एक बंदर को लाने की आवश्यकता है कि बुरा मत सोचो, क्योंकि बुरा यदि इंसान सोचेगा तो बुरा देखेगा, बुरा सोचेगा तो बुरा बोलेगा और बुरा सोचेगा तो बुरा ही सुनेगा। इसलिए तीनों बंदर की जरूरत पहले थी, लेकिन आज के समय कौन से बंदर की जरूरत है? चौथे बंदर की आवश्यकता है कि बुरा मत सोचो, क्योंकि जैसा सोचते हो वैसा ही काम हो जाता है। घर में बैठे बैठे आप मन में सोचते हो मंदिर जाना है, किसी कारण से नहीं भी जा पाए तो भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और यहां पर बैठे बैठे आपने सोचा कि आज शाम को होटल में जाना है और बारिश नहीं होगी, होटल में नहीं जा पाए तो भी पाप की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? नहीं महाराज, पुण्य की प्राप्ति होती है। अरे पुण्य कम मिलता है, पाप ज्यादा मिलता है, ध्यान रखना। यदि पुण्य सबको मिलता तो मंदिर में कल्याण मंदिर विधान में आप इतने लोग नहीं बैठे, पूरा मंदिर कल्याण मंदिर विधान कर रहा होता, क्योंकि पुण्य का काम हर कोई नहीं कर सकता। मंदिर के अंदर हर कोई नहीं पहुंच सकता, बाहर भोजनशाला में होटल में तो हर कोई पहुंच सकता है, क्योंकि मंदिर के अंदर वही व्यक्ति पहुंचता है जिसका पुण्य है। भगवान के चरणों में अभिषेक करने पूजन करने वही पहुंचता है जिसका पुण्य है। गुरु के चरण पास उनका चरण प्रक्षालन करने उनको आहार देने वही पहुंचता है जिसका पुण्य है। और जिसका पुण्य होगा वही हाथ में जिनवाणी को लेगा, और जिसका पुण्य नहीं होगा वो कॉमिक्स को लेगा, उपन्यास को लेगा, न्यूज़पेपर को लेगा और अपना काम संपन्न करेगा। तो आपके हाथ न्यूज़पेपर को उठाएं, उसके पहले कम से कम घर की जिनवाणी उठा लेना। आपके हाथ से दूसरा कार्य हो, उसके पहले मंदिर में द्रव्य चढ़ा देना, तो समझ के चलना कि आप कल्याण के मार्ग पर चल रहे हो। आज आपने कल्याण मंदिर विधान किया। निश्चित रूप से पारसनाथ भगवान के चरणों में कल्याण मंदिर विधान करना एक अपने आप में पारसनाथ भगवान की स्तुति करना अपने आप में बड़ा पुण्य का अर्जन है। तो आप सभी के जीवन में पारसनाथ भगवान से मैं एक ही भावना भरता हूं कि हे पारसनाथ भगवान, मेरे साधुओं का, शिष्यों का, भक्तों का और इन सभी उपस्थित लोगों का हमेशा जीवन में कल्याण हो, सभी के जीवन में धर्म की वृद्धि हो, आरोग्य हो, ऐश्वर्य हो, सुख शांति समृद्धि हो। इसी मंगल भावना के साथ चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।